नमस्ते और स्वागत है इस खास डीप डाइव में। आज हम एक बहुत ही अनोखी जगह की बात करने वाले हैं, राजस्थान में देशनोक। हाँ, देशनोक का करणी माता मंदिर, जिसे लोग अक्सर चूहों वाला मंदिर है ना? बिल्कुल, वही चूहों का मंदिर। और ये विषय ऐसा है ना कि दुनिया भर में लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है, जो लेख हैं, वो बताते हैं कि कितना असाधारण है। असाधारण तो है ही, हजारों चूहे और उन्हें अपवित्र नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें तो काबा कहते हैं और वो पवित्र माने जाते हैं। मैंने देखा है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं इस पर, लाखों व्यूज हैं। एक पर तो शायद 14 लाख से भी ज्यादा। जी हाँ, इसकी प्रसिद्धि बहुत है। तो आज हम इसी अनोखे आध्यात्मिक स्थल को, इसकी मान्यताओं को और इसके पीछे जो सांस्कृतिक महत्व है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, चलिए गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं करणी माता से। कौन थी वो? देखिए, करणी माता 14वीं सदी की एक चारण संत थी। बहुत शक्तिशाली मानी जाती थी, दुर्गा का अवतार मानते हैं लोगों ने। अच्छा। और उनका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि कहते हैं जोधपुर का मेहरानगढ़ किला और बीकानेर का किला, दोनों की नींव उन्होंने ही रखी थी। अरे वाह! तो फिर इन चूहों से, मतलब कब्बा से, उनका जुड़ाव कैसे हुआ? ये कहानी शायद सबसे ज्यादा लोगों को खींचती है। हाँ बिल्कुल, सबसे आम कहानी जो है वो उनके सौतेले बेटे लक्ष्मण से जुड़ी है। क्या हुआ था? ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण पास में एक तालाब था, कपिल सरोवर। हाँ। उसमें डूब गए। तो करणी माता ने यमराज से, मतलब मृत्यु के देवता से, प्रार्थना की कि उन्हें दोबारा जिंदा कर दें। अच्छा। यम पहले तो माने नहीं, पर फिर माँ का आग्रह देखकर मान गए, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये थी कि लक्ष्मण और करणी माता के जितने भी पुरुष वंशज होंगे, वो मरने के बाद सीधे यमलोक नहीं जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? वो पहले चूहों के रूप में, मतलब कब्बा बनकर, इसी मंदिर में जन्म लेंगे और फिर चूहे का जीवन पूरा करके अगला मानव जन्म पाएंगे। ओहो, तो ये सिर्फ चूहों की पूजा नहीं हुई, फिर ये तो अपने ही पूर्वजों और वंशजों की आत्माओं का सम्मान हुआ जो उन कब्बाओं में है। बिल्कुल सही। और ये करणी माता की शक्ति और उनकी करुणा दोनों को दिखाता है। कितने चूहे होंगे अंदाजन मंदिर में? अनुमान है कि करीब 20,000 से 25,000 के बीच। 20,000? ये तो बहुत ज्यादा है जी। और जैसा हमने कहा, इन्हें करणी माता के वंशजों और भक्तों की आत्माएं माना जाता है। मैंने सुना है कि सफेद चूहे भी दिखते हैं कभी कभी, वो बहुत खास माने जाते हैं। हाँ, सफेद कब्बा वो बेहद दुर्लभ होते हैं और मान्यता है कि वो या तो स्वयं करणी माता हैं या उनके 4 बेटे। तो अगर किसी को दिख जाए सफेद कब्बा, तो वो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। देवी का खास आशीर्वाद समझा जाता है उसे। और एक बात और, अगर कोई चूहा पैरों पे से गुजर जाए तो? हाँ, वो भी शुभ मांगते हैं, आशीर्वाद का संकेत है वो। यहाँ इन कब्बाओं का सम्मान तो बहुत ज्यादा है। मैंने ये भी सुना है कि अगर गलती से किसी के पैर के नीचे आकर कोई कब्बा मर जाए तो प्रायश्चित करना पड़ता है। हाँ, ये सच है। उसे चांदी का या सोने का चूहा बनवाकर मंदिर में चढ़ाना होता है। बाप रे, मतलब इतनी सावधानी रखनी पड़ती है। जी बिल्कुल, श्रद्धा बहुत गहरी है। और एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है प्रसाद वाली बात। क्या ये सच है कि कब्बाओं का जूठा किया हुआ प्रसाद भक्त खा लेते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच है। जो भोग कब्बाओं को लगाया जाता है, दूध, मिठाई, अनाज, वो बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और भक्त उसे खाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कई लोगों को। हाँ, पर यहाँ ये गहरी आस्था का प्रतीक है। कब्बा एक तरह से भोजन के पहले टेस्टर या परीक्षक हो गए। भक्त और कब्बा में कोई भेद नहीं रहता उस वक्त। मंदिर के अंदर का माहौल कैसा होता होगा? इतने सारे कब्बाओं के साथ लोग कैसे रहते हैं? बिल्कुल सामान्य तरीके से। पुजारी, जो देपावत परिवार के वंशज हैं, और भक्तगण, वो सब इन कब्बाओं के बीच बिना किसी डर के घूमते हैं, उनका सम्मान करते हैं। रोज सुबह शाम आरती होती है, भोग लगता है, सब कुछ सामान्य है। ये सह अस्तित्व ही अपने आप में कमाल है। और मंदिर की बनावट कुछ खास है उसमें? मंदिर की वास्तुकला देखेंगे तो मुख्य रूप से राजपूताना शैली है, लेकिन उसमें थोड़ा मुगल प्रभाव भी दिखता है, जैसे दरवाजों के मेहराब। अच्छा। संगमरमर का बहुत सुंदर काम है। और जो मुख्य दरवाजे हैं ना, वो चांदी के हैं। उन पर देवी और कब्बाओं से जुड़ी कहानियां उकेरी हुई हैं। एक और पहलू है जो मुझे लगता है बताना चाहिए, वो स्वास्थ्य वाला। हाँ, वो तो है ही। ये एक, आप कह सकते हैं, विरोधाभास जैसा है। हजारों चूहे हैं, लोग प्रसाद साझा कर रहे हैं, लेकिन इंसानों में चूहों से फैलने वाली कोई गंभीर बीमारी का मामला दर्ज नहीं हुआ है वहाँ। जी हाँ, आज तक कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है।
ये थोड़ा मेडिकल साइंस के लिए भी पहेली जैसा है। हालांकि ये हो सकता है कि कब्बा खुद बीमार पड़ते हों, लेकिन इंसानों में संक्रमण का रिकॉर्ड नहीं है। ये बात तो सच में हैरान करती है। तो इन सब का अगर हम सांस्कृतिक महत्व देखें, देखिए, ये मंदिर राजस्थान की संस्कृति का आईना है। जीव मात्र के प्रति सम्मान, ये उसका जी का जागता उदाहरण है। और त्योहार वगैरह भी होते होंगे खास। हाँ, नवरात्रि में और साल में 2 बार करनी माता मेला लगता है, तब तो बहुत भीड़ होती है, खास उत्सव होते हैं। दुनिया भर में भी तो इसकी चर्चा है, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल। हाँ, उन्होंने कवर किया है। और अक्सर जो पश्चिमी दर्शक होते हैं उनके लिए ये चीजें थोड़ी चौंकाने वाली होती हैं। पुनर्जन्म में इतना विश्वास, चूहों को इतना पवित्र मानना, उनके साथ रहना, कीटाणुओं का डर न होना, हाँ ये सब काफी अलग है। बिल्कुल। और जो यात्री वहां जाते हैं उनके लिए भी अनुभव अनोखा होता है। जूते बाहर उतारना, फिर बहुत ध्यान से चलना पड़ता है ताकि कोई कब्बा पैर के नीचे ना आ जाए। भक्तों को देखना, कब्बाओं को खाना खिलाते हुए, ये सब यादगार रहता है। तो अगर हम इसे समेटें तो करनी माता मंदिर आस्था, हिंदू पौराणिक कथाओं और इंसान और जानवरों के बीच एक बहुत ही अनोखे रिश्ते का प्रतीक है। सही कहा। ये पुनर्जन्म और सभी जीवों के आपस में जुड़े होने के गहरे विश्वास को दर्शाता है। बिल्कुल। और ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि आस्था के आधार पर इंसान और जानवरों का ये जो अनूठा रिश्ता है, वो प्रकृति के साथ हमारे अपने संबंध के बारे में और भक्ति के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं उसके बारे में क्या कहता है। ये एक अच्छा सवाल है। शायद इस पर हमारे श्रोता खुद सोच विचार कर सकते हैं। जी।